हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और लेके हाजिर हूं आप लोग के लिए एक स्पेशल इवनिंग सेशन। जिस सेशन में फ्रेंड्स आज देखने वाले हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अर्थात कि कार्बन और उनके यौगिक के बारे में। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डेली क्लासेस साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्विज का सेशन रखते हैं, इसलिए आप हमारे सेशन को जरूर देखें। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तो कोई बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जितने इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके पढ़ाई के अतिरिक्त, जितने कंपटीशन से रिलेटेड, इसके अतिरिक्त बिहार बोर्ड 2020 इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी या जितनी भी मैटर होगा, इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि डेली क्लासेस शाम के 6 बजे होती है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, कल की क्लास होगी आपकी ऑफ रहेगी, संडे की क्लासेस सब ऑफ रहेगी जनरली। मंडे की क्लास अपने रेगुलर टाइम से अपने अकॉर्डिंग चलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं एक बार फिर से आपकी इस चैनल पे स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मैं आज का चैनल। आज के जो सेशन है उस सेशन को, ये हमारा इवनिंग सेशन है जो प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यह सेशन आपका प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है। आप इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे, बिना कुछ देर किए हुए, बिना किसी पॉइंट को, बिना किसी कुछ डिस्कस किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कार्बन और उसके यौगिक में हमने कुछ पॉइंट चर्चा किया था, जिसमें फ्रेंड्स हमने दिखाया था आपको कि भूपट्टी में 0.02% और आपके वायुमंडल में 0.03% CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। आपका क्या कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन की इस फॉर्म में पाया जाने के मतलब है कि यह हमारे धरती पे और साथ ही साथ वायुमंडल में तो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधों में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है, अर्थात कार्बन पाया जाता है। तो आखिर ये कार्बन किस फॉर्म में पाया जाते हैं, कैसे ही अपना यौगिक बनाते हैं, तो इनके बारे में कल हम लोगों ने इनकी संरचना के बारे में चर्चा किया था। और कल की संरचना में हमने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि संरचना में हमने दिखाया था कि कार्बन जो होते हैं वह सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। कैसा बंधन बनाते हैं फ्रेंड्स? सहसंयोजी। सहसंयोजी में यह इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, सिर्फ क्या करता है, अपना शेयर करता है। चलो भाई, तुम भी अब मेरे से काम चला लो, मैं भी तुमसे काम चला लो। इस तरह से शेयर करके काम करता है, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कल इसके बारे में, इसके गुणधर्म के बारे में देखा था कि सहसंयोजी बंधन के क्या क्वालिटी होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना है हमें आगे कि किस तरह से आगे की बंधन बनती है। इनके सहसंयोजी बंधन के हम लोगों ने भौतिक गुण देख लिया था। अब इनके सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में जानना है कि कार्बन की क्या क्वालिटी होती है, क्या स्पेसिफिक इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में जरा ध्यान दीजिए कि कार्बन जो होते हैं वो क्या कह रहा है, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी अबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अर्थात कि एक कार्बन हो गया, फिर यहाँ से कार्बन, फिर इस तरह से कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन ऐड होते चला जाएगा। ये देखिए, नीचे भी हाइड्रोजन, फिर ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, और इधर साइड में हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, तो इस तरह से लंबा सा चैन बना लेता है। काफ़ी ज़्यादा कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ अटैच होते चले जाते हैं, तो यह लंबी श्रृंखला के फॉर्म में बना लेता है। ठीक है, और लंबी श्रृंखला साथ में कभी कभी शाखा भी बना लेता है। शाखा का मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, शाखा कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए एक मिनट। देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फोटो हटाया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से हाइड्रोजन ये हट गया। ठीक है, हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से आपका क्या हो गया, कार्बन आपके ऐड हो गया। अब कार्बन यहाँ पे फिर से यहाँ पे कार्बन ऐड हो गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ से कार्बन ऐड हो गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो गया इस फॉर्म में।
ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, बन गया आपका श्रृंखला। अर्थात कहने का मतलब या तो आपकी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं इस फॉर्म में, लंबी श्रृंखला इस फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका शाखा के रूप में, ब्रांचेस के रूप में इस फॉर्म में बन सकता है ये, ठीक है। अर्थात कि किसी भी फॉर्म में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये क्या क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, वो देखिए, ये लंबी श्रृंखला बना सकता है, शाखित अर्थात शाखाएं बना सकता है, एक वलय का रूप धारण कर सकता है। वलय का मतलब क्या, कार्बन यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर ये कार्बन, जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बन, इस फॉर्म में आपका वलय तैयार कर सकता है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या, वलय की संरचना बना सकते हैं, कार्बन परमाणुओं की एक दूसरे से एकल, अर्थात कि एकल बॉन्ड बना, यहाँ पे कभी कभी डबल बॉन्ड और कहीं पे कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैसे बनते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए CH4, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनेगा, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर। अब तो क्या हो गया, CH4 का स्ट्रक्चर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह सिंगल सिंगल एक एक बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें हम, थोड़ा सा यहाँ पे अगर बदलाव करें, देखिए किस फॉर्म में आपका चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे हम क्या कर ले, यहाँ पर कहा है कि हम CH2 का बॉन्ड बनाना है, किसका बॉन्ड बनाना है, CH2 का, C2H4 का कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, C2H4 का, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, ये आपका बॉन्ड बन गया ऊपर हाइड्रोजन का और नीचे भी हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बन गया और एक यहाँ भी हाइड्रोजन का बन गया, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन के क्या हो गए, हाइड्रोजन के दो ऊपर हो गए और एक यहाँ पे, देखिए ध्यान से जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस कंडीशन में कार्बन को एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और यह बॉन्ड इसके अंदर क्या कहलाता है, डबल बॉन्ड। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब जब 2 कार्बन परमाणु और दोनों परमाणु के बीच में दो का शेयर हो, तब वहां पर हम क्या कहेंगे, उसे डबल बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है क्या कि एक एक का सबके साथ हमने बॉन्ड बनाया था, तब तो वहां पे पूरा नहीं हो पा रहा था, वहां पे आपके कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन आपका बच जा रहा था। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ा, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ा, राइट। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, अगर उसकी बात करें तो वो भी देख लीजिए आप। ये आपका डबल बॉन्ड था, इससे पहले हमने आपको सिंगल बॉन्ड दिखाया, CH4 का हमने सिंगल बॉन्ड दिखाया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर क्या कहते हैं, स्पेशली अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कैसे होता है, वो जरा देख लीजिए। क्लियर हो गया सब किसी को, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सबको क्लियर हो गया, अर्थात कि द्विबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन सबको क्लियर हो गया। अब त्रिबंधन का जान ले, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है सबको ये। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए बनाना हो C2H2 को, बनाना हो, क्या बनाना हो, C2H2 को, तो यहाँ पे कार्बन हो गया एक और एक कार्बन ये भी हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इनके बीच में एक बंधन बना दिया। अब कितने हो गए, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज हो गए। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, इसके पास भी इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज हो गए, लेकिन अभी भी कितने चाहिए, 2 और अरेंज होने हैं। तो अब तो कोई और हाइड्रोजन या कुछ है नहीं, इसलिए मजबूरी में यह एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, एक और एक ही है। कितने हो गए टोटल, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट कैसे हो गया, वो जरा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इधर, और यहाँ पर भी फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। टोटल ध्यान दीजिए जरा से यहाँ पे, ये देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर
और इधर देखिए ये 4 बॉन्ड इधर बन गए। इस फॉर्म में क्या करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात कि त्रिक बंधन बनाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, एकल बंधन, द्विबंधन या त्रिक बंधन, अर्थात कि तीनों तरह के बंधन कार्बन परमाणु बनाते हैं और कार्बन अधिक आपकी श्रृंखला के रूप में, शाखा के रूप में अधिक से अधिक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे श्रृंख जरूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, श्रृंख, अर्थात कि श्रृंखलाबद्ध रूप में यह अपने आप को अटैच करके लंबा करेगा, बड़ा करेगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलिए। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तीनों में किसी को डाउट है तो बोलिए। अक्सर स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनेगा और डबल बॉन्ड क्यों बनेगा। तो बाबू ये देखो जरा सा एक बार, यहाँ पे जब एक ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इसके पास है, इनके सभी इलेक्ट्रॉन को तो अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ ही अरेंज करेगा ना, अदर से बाहर से तो कोई भी आपके एलिमेंट आ नहीं रहा है। इस कंडीशन में यह बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये बॉन्ड किस कंडीशन में बनाएगा और इस प्रकार के यौगिक किस नाम से जाने जाते हैं, किससे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले तो हाइड्रोकार्बन ही समझने में, कार्बन के यौगिक समझने में प्रॉब्लम होते हैं। कार्बन के यौगिक किसे कहा जाता है, तो सभी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जिसमें कार्बन हो वह आपका कार्बन का यौगिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यौगिक होगा तो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जिनके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, यह जब दोनों रहेगा तो अब वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा कार्बनिक यौगिक, अदरवाइज कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अगर डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की बात। आगे का मैटर क्या कहता है वो जरा ध्यान दीजिए आप। पहला नंबर हमने देख लिया कि श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या देख लिया हम लोगों ने, कि यह श्रृंखला बनाने में माहिर है। कहीं भी अपनी श्रृंखला, अपनी ग्रुप, अपनी फ्रेंडशिप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना लेता है, ठीक है। और इनके बीच जो बंधन बनते हैं वह कैसी हो सकती है, वह एकल हो सकती है। इनके बीच बंधन फ्रेंड्स कैसी हो सकती है, एकल हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। अर्थात कि किसी भी फॉर्म में बंधन बना सकता है, एकल बॉन्ड बना ले, चाहे डबल बॉन्ड बना ले या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड बना ले, किसी भी फॉर्म में ये बंधन बना सकते हैं। इसलिए इसे श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है? श्रृंखलन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखला बना सके, लंबी चैन बना सके, इसीलिए इसे श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। ये कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ काफ़ी तेजी से जुड़ने का काम करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? पहली इनकी क्वालिटी क्लियर है सबको, इनकी प्रकृति कार्बन की क्लियर है। तो देखिए दूसरी प्रकृति क्या कहता है। दूसरी क्या कहता है, संयोजकता। संयोजकता इसके पास कितनी होती है, संयोजकता के कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अगले 4 के साथ रिएक्शन करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे इसकी संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का हमने डिफिनेशन बताया था कि बाहरी कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता, ठीक है। अगर जितना सिर्फ बाहरी कक्षा में हो, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 है और चारों से आपका अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी कही जाएगी, 4। लेकिन वहीं पर अगर क्लोरीन का बात करते हैं आप, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता 7 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ भाग लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। और कार्बन में कितना लेता है, 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर फ्रेंड्स? अर्थात कि जिसके कारण कार्बन को 4 अन्य कार्बन परमाणुओं की एक संयोजी परमाणु आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। इसलिए मजबूरी होता है इसे कि या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना बंधन पूरा करे, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है,
या फिर हाइड्रोजन के साथ किसी के साथ भी वो रिएक्शन करके अपना क्या करे, बंधन पूरा करे। और इस बंधन पूरा करने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इनकी चतुसंयोजकता की क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि रिएक्शन करेगा। और चतु का मतलब क्या, चतु का मतलब चार, चतु का मतलब इनकी क्वालिटी क्या है, चार संयोजकता वाले, यानी चतु संयोजकता का मतलब इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार, जिनके वजह से चार एकल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले हैं उनके परमाणुओं के साथ ये रिएक्शन करती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, तो यह हाइड्रोजन कितना चाहिए, इसको चार हाइड्रोजन चाहिए, तब ना इसका चार है, इसका घर पूरा होगा जी, इसलिए चार हाइड्रोजन का लेगा। अगर क्लोरीन चाहिए होगा तो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन के भी कितने परमाणु चाहिए, चार परमाणु चाहिए। तो इस तरह से आपका रिएक्शन करता है, ताकि एकल अगर हो तो एकल वाले के साथ चार परमाणु लेना पड़ेगा, अगर दो बंद वाला हो तो आपका दो ही से काम चला लेगा। जैसे एक कार्बन है और ऑक्सीजन द्विबंध वाला है तो दो ठो ऑक्सीजन मिल जाता है, उसी से काम चला लेता है। बात समझ में आ रही है? जरा ऐसे देखिए ऑक्सीजन वाले को, ये देखिए एक कार्बन है, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए चार इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार, एक दो तीन और चार, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरे तरफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन है एक और इधर भी ऑक्सीजन है एक, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए दो, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। ठीक है, इस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, आपस में बंधन बनाते हैं और बंधन बना के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये देखिए इस फॉर्म में बंधन बना लेते हैं और बंधन बना के क्या करते हैं, एक आपका बड़ा सा परमाणु तैयार कर लेते हैं, बड़ी सी परमाणु तैयार हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये और दूसरे फॉर्म में यहाँ पे ये। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि दो अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, परमाणु तैयार कर लेते हैं, सॉरी यौगिक बना लेते हैं। अर्थात यहाँ पे जो फॉर्म करेंगे वो हमारा कहलाएगा CO2। हमने अभी बताया कि एकल बंध बनाना हो, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन वाला हो तब तो चार चाहिए। जैसे कि कार्बन को अगर हाइड्रोजन से मिलना होगा तो कितने हाइड्रोजन का चाहिए, चार चाहिए। हाइड्रोजन कितना चाहिए, मजबूरी है चार। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन को अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है तो चार अलग अलग परमाणु चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ करना है तो दो ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अर्थात उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन दो है, तो दो एक साथ अरेंज कर लेगा और दो बच जाएगा तो दूसरे के साथ अरेंज कर लेगा। अर्थात चार इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सिर्फ दो ऑक्सीजन परमाणु कर सकते हैं, इसलिए CO2 बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ बनना पड़ेगा तो चार अलग से हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए, अर्थात वहाँ पे जो यौगिक बनेगा CH4, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? उसी तरह से क्लोरीन के साथ भी करेगा तो क्या करना पड़ेगा, चार क्लोरीन के परमाणु चाहिए, तब जाके उनका कंपटीशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट। आगे क्या थे फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया, दो क्वालिटी, एक श्रृंखलन और दूसरा चतु, अर्थात कि कार्बनिक यौगिक के कार्बन के दो क्वालिटी, एक तो श्रृंखला बनाने में माहिर है, दूसरा नंबर इनकी संयोजकता चार होती है, इसलिए यह चार इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना बॉन्ड बनाता है, अपना बंधन तैयार करता है। क्लियर है फ्रेंड्स, सब किसी को क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट। आगे की पॉइंट क्या कहलाता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी हमने बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बस आपको बंधन, मेरी बात अगर थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के परमाणु के बारे में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो चुका था बैटरी को लेकर, और इस इशू की वजह से थोड़ा सा मुझे स्थान को करना पड़ा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, आप देखिए जरा सा यहाँ पर देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हालांकि मैंने आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी पहले ही दे दिया, थोड़ा सा अगर मेरी बात अगर अभी से पहले वाले पॉइंट को आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा समझने में इस पॉइंट को। क्या हमने बताया था अभी कि अभी हमने बताया था डबल और सिंगल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा किया था। आपको एक चीज शॉर्ट में याद रखनी है, कुछ भी नहीं याद रखना, मेरी बात याद रखिए आप, ऐसे बन जाएगा।
सिंगल बॉन्ड जहां पर भी हो वह संतृप्त, जहां पर सिंगल बॉन्ड दिखे वह कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, ठीक है। तो क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, एक में आपका सिंगल बॉन्ड, वो आपका कौन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके अतिरिक्त डबल बॉन्ड बना ले, ट्रिपल बॉन्ड बना ले, वह सभी क्या होंगे हमारे, असंतृप्त कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, असंतृप्त। आपको याद रखना है फ्रेंड्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड, याद क्या रखना है आपको, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होंगे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बाकी सभी के सभी असंतृप्त, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद करना हो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, CnH2n+2 और CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। अब जरा सा आप रख के देख लीजिए कि कैसे बनेगा फॉर्मूला। संतृप्त वाले में हमने कहा कि एक कार्बन परमाणु को याद रखना है कि एक कार्बन परमाणु पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन का चाहिए। एक कार्बन पे कितना चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स, एक कार्बन परमाणु को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। लेकिन अगर कार्बन परमाणु 2 हो जाए तो, कार्बन परमाणु 2 हो जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने और ज्यादा चाहिए, सिर्फ 2 आपके और अधिक चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 अधिक मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका ये कार्बन हो गया, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन, मैं इसे यहां पे आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए हमने बोला संतृप्त, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले देख लीजिए, CnH2n+2, ठीक है। अब क्या होंगे, इसके फॉर्मूला के लिए n के जगह पे जितने कार्बन आपको रखने हैं, यानी कि अगर 5 कार्बन वाला निकालना है, कार्बन कितना रखना है, 5, तो क्या करना है, कार्बन के 5 और हाइड्रोजन को क्या करना है, 2 × 5 प्लस में 2, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, राइट। अर्थात कि C5H12 हमारा क्या हो जाएगा, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका असंतृप्त कार्बन भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि पहले से हमारा बैटरी जो है वो लो बता रहा है और ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं हो पाएगा आज, इसलिए आई एम सॉरी। कल के सेशन में बाकी पॉइंट को हम लोग देखेंगे जितना ज़्यादा हो सके।